खबर के साथ कर रहे हैं। और आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं विधानसभा। बड़ी जानकारी, मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, अनिल विज ने कहा है। पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा, अनिल विज ने कहा था। पार्टी का काम, मैं कभी नाराज नहीं होता हूं, यह भी अनिल विज की तरफ से कहा गया। मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, इस तरह के भी बयान अनिल विज ने दिए। उन्होंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं थी कि प्रदेश का सीएम बदल रहा है। तमाम तरह की बातें जो हैं अनिल विज कह चुके हैं। और इस बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा पहुंचे, जब उन्होंने तमाम बातें एक बार फिर से दोहराई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से उन्होंने मुलाकात भी की। विधानसभा की कमेटियों में शामिल होना चाहता हूं, कहा अनिल विज ने। और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मंत्रिमंडल विस्तार सर आज और आप शामिल हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो विधानसभा कैसे आना हुआ सर? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो नहीं, मुझे नहीं जानकारी उसकी। साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ। अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि बीज साहब नाराज कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखो मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं सर, अम्बाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा। नहीं, मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात की। आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको। सर पूर्व, ठीक है ना जी? हाँ जी। सर, वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद है अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और सर, पूर्व मुख्यमंत्री चले गए थे जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप, चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे। नहीं, मैं नाराज नहीं होता कभी। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। अब पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, अब दोबारा शपथ ग्रहण? नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं? चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो 2 दिन होती है मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे मंगल और बुधवार। गृह मंत्री थे नहीं, किसी में भी बना दे, किसी में बना दे। में आप गृह मंत्री थे। हाँ, इस्तीफा हुआ, आपसे कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं, मेरे से किसी ने बात नहीं की। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। बड़ा घटना काम हुआ हरियाणा की राजनीति में, क्या किसी को नोटिस? और देखिए, आपने अनिल विज को सुना, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रवि का रुख करते हैं। रवि, एक बार फिर से नाराजगियों से इनकार करते हुए कि मैं नाराज नहीं हूं, अनिल विज ने कहा, लेकिन बड़ी बात उन्होंने यहां पर यह कह दी है कि विधानसभा कमेटी का मेंबर बनना है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से आज सुबह भी उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, विधानसभा जाऊंगा, तो आज विधानसभा वो पहुंचे हैं। और विधानसभा में जब वो पहुंचे तो तमाम मीडिया ने उनको घेरा और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि
जो घटनाक्रम राजनीति हरियाणा की राजनीति में हुआ है, जो मुख्यमंत्री बदला गया है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर एक बॉम्ब शेल गिरने जैसा था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है वो यहाँ कहते हुए आए, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको किसी भी बात का पता नहीं था, ये बात वो कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा है कि मैं चंडीगढ़ विधानसभा इसलिए आया हूं कि ताकि मैं कमेटियों में शामिल हो सकूं और ऐसे में कमेटियों में मैं अगर शामिल होता हूं तो मुझे टीडीए मिलता रहेगा और मेरी गाड़ी जो है वो चलती रहेगी, मुझे पेट्रोल मिलता रहेगा। इस प्रकार की बात वो करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं नाराज नहीं होता और आमतौर पर जब भी इस प्रकार की बात जब सामने आई कि वो जब ये घटनाक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री बदला जा रहा था, तमाम विधायकों की विधायक दल की बैठक चल रही थी, उसमें नाराज होने की ये बात जो निकल करके सामने आई तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि मैं उसमें नाराज होकर नहीं निकला, लेकिन किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नाडा साहिब से कहीं ना कहीं अंबाला जाना था, अंबाला से उनको कुरुक्षेत्र से घरौंडा जो है उनको जाना था। हाँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंबाला अनिल विज से मिलने की भी बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे से उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया, उनकी तरफ से मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं है, अगर वो आते तो मैं उनको चाय पिलाता, ये बात कहते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं, इस प्रकार की बात पर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। उनकी इस बात से ये लगता है उनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात जो है वो फिट बैठती है। इस प्रकार की बात यहाँ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यहाँ करते हुए नजर आए। सृष्टि, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपने अनिल विज से सवाल भी किया, हमने सुना। तो यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। विधानसभा की कमेटी में शामिल होना चाहता हूं, ये एक बड़ी बात अनिल विज की तरफ से कही गई है। विधानसभा कमेटी का मेंबर बनना है, मैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात करने इसलिए आया।